नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ नहीं, हम ज़्यादातर सोसाइटीज़ की बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं बिल्डर से मेंटेनेंस को लेकर। आरडब्ल्यूएस नहीं बन पाते वहाँ पर या हैंड ओवर नहीं हो पाता। ऐसा ही एक अगर हम बात करें एक एजेंडा या फिर हम कहें कि अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए सोसाइटी के ही लोगों ने एकत्रित होकर आरडब्ल्यूए का गठन करने का यहाँ पर जो है या हम कहें कि आरडब्ल्यूए के इलेक्शंस के लिए जो है तैयारी शुरू कर दी है। तो मेरे पीछे आप जो ये बहुत ही सुंदर सी स्टैंडी देख रहे हैं, इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल का है और यहाँ पर जो है सोसाइटी के द्वारा जो है एक गठन किया गया है टीम का, जो कि आरडब्ल्यूए के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है। तो इनके जो अध्यक्ष यहाँ हम बात करें प्रेसिडेंट पद के लिए जो है तरुण कुमार अरोड़ा जी जो है इसकी दावेदारी रख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, किस तरीके से जो है आरडब्ल्यूए की टीम आगे आकर जो है वो काम करना चाहती है। आइए बात करते हैं तरुण जी से। तरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक कि ये जो पहला कदम आप लोग उठा रहे हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए। नमस्कार जी, मैं तरुण अरोड़ा सिग्नेचर सोलेरा सोसाइटी में लगभग 4 साल से रह रहा हूं और हमारी टीम सोलेरा विकास समूह की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूं। और यहां सोसाइटी की छोटी बड़ी समस्याओं को देखते हुए 4 साल से हम यहां सहन कर रहे हैं। जो बिल्डर की तरफ से काम नहीं किए जा रहे हैं उनके खिलाफ हमारी टीम ने आवाज़ उठाई और लगभग सभी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी हैं उनमें हमने अपील फाइल की और वहाँ से हमें अच्छी इम्प्रूवमेंट भी मिला है वहाँ से हमें। तो हमारी टीम का एक एक बंदा अपना तन मन से सोसाइटी के काम करवाने के लिए लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे, एक तरफ तो जो है पॉलिटिकल अलग चीज़ है, बट अगर बात करें सभी प्रोफेशनल्स हैं और अब जो है आरडब्ल्यूए के लिए आप अपनी दावेदारी रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी सामने आएगी और इतने लोगों को इकट्ठा लेकर चलना किस तरीके का ये एक्सपीरियंस रहेगा? नहीं, इसमें पॉलिटिकल का मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है मुद्दा, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले हैं सभी काम करने वाले ही लोग हैं। तो पॉलिटिकल अगर बीच में आएगी तो वो पॉलिटिकल अपना फायदा देखेगी। जो काम करने वाले लोग यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें पता है कि किस तरह के काम हमें चाहिए और क्या हमारे लिए ज़रूरी है। उन मुद्दों पे हम काम करेंगे और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल ही होगा तभी काम हो सकता है। हमें पता है किस डिपार्टमेंट में किस थ्रू हमें जाना है और उस पर हम वर्किंग कर भी रहे हैं। मेन एजेंडा क्या रहेगा? मेन एजेंडा जो हमारी सोसाइटी में अभी तक है पार्किंग को लेके है, पानी को लेके है, बिजली को लेके है और एसटीपी को लेके हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो हमने सभी डिपार्टमेंट में वो कंप्लेंट लगाई भी हुई है। और सिक्योरिटी को लेके जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा जी, सिक्योरिटी गार्ड। अभी पिछले दिनों में यहाँ पूरी इतनी बड़ी सोसाइटी में 3 गार्ड होते थे। 3 गार्ड से इतने 1500 फ्लैट को संभालना कितना मुश्किल काम है। बिल्डर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें, चाय पर चर्चा, आपने एक कार्यक्रम जो है आज आयोजित किया है, कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, किस तरीके से जो है सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है? इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी सोसाइटी वासियों को निमंत्रित किया है हमने कि जिसके जो भी डाउट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में क्या है, कुछ ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उन पे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आमने सामने कोई बात नहीं हो पाती। तो हमने अपने आप को इनके सामने पेश किया है कि जो भी बात है आप हमसे पूछिए, हमने कहाँ काम किया है और क्या काम प्रोसेस में चल रहा है, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है उनकी जी। तो आइए बात करते हैं उपाध्यक्ष के लिए, अगर हम बात करें मोहित जैन जी। मोहित जी, क्या कहेंगे कि समस्याएं बहुत है, किस तरीके से अपना प्लानिंग कैसे लेकर चल रहे हैं सभी? सर, हमारा यहाँ पे मेरे को यहाँ रहते हुए 5 साल हो चुके हैं और बिल्डर से हैंडओवर लेने से पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे लोगों के साथ, जिसमें हमारा ईडीसी की प्रॉब्लम थी, सिक्योरिटी को प्रॉब्लम थी, मीटर की रीडिंग ज़्यादा ली जा रही थी। तो हम सब लोगों को इकट्ठा लेके हमने हर चीज़ पे काम करा है और कई चीज़ों पे अभी भी बहुत ज़रूरत है काम करने की। इसीलिए हमारा एक समूह बना है, सोलेरा विकास समूह, जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं और इसके साथ सारे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फायर की भी प्रॉब्लम है, एसटीपी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सुधर गई है, पानी की प्रॉब्लम बहुत है। गर्मियों में ऐसा टाइम आता है कि फ्लैटों में पानी तक नहीं पहुँचता। मेन इशू है सिक्योरिटी का। स्टार्टिंग में तो इनका कहना था कि यहाँ पे फैमिलीज कम है तो सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पे 1200-1300 फैमिली रह रही है, चाहे वो रेंट पे है, चाहे ऑनर है, चाहे कहीं भी है, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए। तो 3 या 4 गार्डों से यहाँ सिक्योरिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं जो आज हम चाय की चर्चा पे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और सबको निमंत्रण भी करा है कि आएँ, बैठें, आमने सामने बात करें।
और अगर हम बात करें लोगों की, आरडब्ल्यूए के चुनावों में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो यहीं के जो है निवासी हो, इसी सोसाइटी के निवासी हो। तो जो पहले आरडब्ल्यूए थी, क्या वोटिंग करी थी या किस तरीके से वो बनी थी? जो पहले आरडब्ल्यूए बनी है वो हमें यहाँ रहते हुए 5 साल में आज तक उनका कोई प्रतिनिधि दिखा नहीं जी फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद उनके घर तक भी गया हूँ तो वहाँ पे कोई ना एड्रेस मिला है ना कोई प्रतिनिधि मिला है। जी करते रहे हैं वो कि भाई ये चीज़ चल रही है, ये प्रॉब्लम है जी, मैंने अपना आरडब्ल्यू से बात करो, जी कोई बंदा दिखता ही नहीं है। जी तो अब जब उनकी आरडब्ल्यू ख़त्म हुई है तो हम लोग सामने आए हैं और हमने सबने एक साथ सारे यहाँ के रेजिडेंसी हैं जी जिन्होंने सारे मुद्दे रखे हैं मैनेजमेंट के आगे, और आगे भी हम पूरी जद्दोजहद के साथ यहाँ पे काम करेंगे। तो अभी जो है आज चाय पर चर्चा होने जा रही है, लगता है कि लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे अभी? ज़रूर, मैं सबसे बेनती भी करूँगा हाथ जोड़ के कि हमें सपोर्ट दे और ऐसे प्रतिनिधि को सपोर्ट दें जो यहाँ रहते हों, जिनको यहाँ की प्रॉब्लम पता हो, जो रोज़ इस चीज़ को हैंडल कर रहे हों, जो इस चीज़ों से, इस परेशानियों से निकले हुए हों या जो इन परेशानियों को देख रहे हैं। तो बस मेरा वही सबसे आग्रह है और बेनती है कि इस समूह को और अच्छी तरह से सपोर्ट करें ताकि हम सही तरीके से बिल्डर से काम करवा सकें। तो आइए अशोक जी से बात करते हैं जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हालात क्या थे, क्या बनाना चाह रहे हैं और आप लोग ही क्यों आगे आए? देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने कोई पार्टी नहीं बनाई। जी हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा एक समूह है। जी और जब हम बात करते हैं समूह की तो समूह सबका है। और सोलेरा सोसाइटी में जो लोग भी रह रहे हैं, मेरे को 2 साल हुए रहते हुए, बहुत लोग यहाँ 5 साल से हैं, जैसे मोहित जी और तरुण जी ने बताया। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो सोसाइटी के निवासी हैं उनका मेहनत की जो कमाई है, जी। घर खरीद लिया और उसके बाद जो मंथली मेंटेनेंस या यूटिलिटी के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है बिल्डर के द्वारा या मेंटेनेंस अथॉरिटी के द्वारा, उसको उस तरह से सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं। जी हमने एक लड़ाई लड़ी, मिल करके हमने बिल्डर से बात करने की कोशिश की, बिल्डर के पास हम गए, वहाँ भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, हमें धमकाया गया कि आप लोग बाहर जाओ, नहीं मिलेगा आप लोगों को कुछ भी। इस सिचुएशन से जब हम आए तो हमें लगा, क्योंकि हम सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जी हैं, जी हमें ये लगा कि अगर कीचड़ साफ करना है तो हमें अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। जी और इसके लिए फिर हमने अपनी यूनिटी बनाई और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम इस कूड़े को खुद साफ करते हैं। और इसके लिए फिर हमने सोलेरा विकास समूह का गठन किया। जैसे कि आपको पता है कि एक डमी आरडब्ल्यूए काम कर रहा था जिसका किसी को कुछ पता नहीं था। जी जब हम इस पे आगे बढ़े, हमने पिटीशन डाला, उसमें सारी सोसाइटी के लोगों ने साथ दिया। और भी लोग थे जो आज यहाँ नहीं हैं, अभी इस समय यहाँ पर नहीं है, उन लोगों ने भी साथ दिया। वो गए, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ। हमें जब इलेक्शन की तैयारी में हम लगे तो हमें पता चला कि मेंबरशिप फॉर्म तक नहीं भरे गए हैं, अभी तक नहीं भरे गए? नहीं भरे गए थे। जी। इसके बाद हमारी टीम ने ऑफिस से आने के बाद हमने 1.5 घंटे डेली 8 से लेकर के 10 बजे तक हम रात में बैठते हैं। हमने लोगों को जागरूक किया, कैंप लगाया इसी पार्क में। उस कैंप लगाने के बाद में बहुत सारे फॉर्म भरे गए। आज के डेट में लगभग 250 फॉर्म हमारी टीम सोलेरा विकास समूह ने भरवाया जी और टोटल फॉर्म लगभग 350 के आसपास भरे गए हैं। और हमारा प्रयास है कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें ताकि जो भी सोसाइटी का निवासी है उसको वोटिंग का अधिकार मिले, वो अपनी बात रखने के लिए सक्षम हो, उसे एक हथियार दिया जाए जी, कि वो जी। अपनी बात मीडिया में, वो अपनी बात किसी भी सरकारी महकमे में अपनी जी। बात को लेकर के जाए। और अगर हम पूरी टीम की बात करें, पूरी टीम में जो है वो कौन कौन है, किस किस पद पर नियुक्त हो रहे हैं, तो आप बताएंगे कुछ? देखिए, पूरी टीम में अगर आप देखोगे स्टैंडी तो ये पूरी टीम है हमारी। और जब हमने टीम का गठन किया तब भी हमारे दिमाग में ये था कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, जी हमें यहाँ पे किसी से शारीरिक युद्ध नहीं करना है। जी जी तो इसलिए हमें ऐसा नहीं था कि हमें शक्तिशाली मजबूत कोई पहलवान टीम चाहिए थी। जी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोफेशनल करियर में किसका क्या एबिलिटी है, जी हु कैन डू व्हाट, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी सोसाइटी के आरडब्ल्यूए में। जी जी तो हमने इसको फॉर्म किया। तो तरुण जी को बिल्कुल हमने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट के लिए आप ठीक हैं क्योंकि आपके अपने राजनीतिक प्रशासनिक अप्रोच हैं और आप वहाँ तक हमें लेके जा सकते हो, कहीं पे जी, कुछ जी, बात फंसती जी, है। जी। मोहित जी हमारे इस सोसाइटी के सबसे सामाजिक व्यक्ति, जी किसी भी तरीके की सोशल एक्टिविटी में मोहित जी सबसे आगे बढ़ चढ़ के आते हैं, सुख दुख में लोगों के साथ रहना। तो इसलिए हमें लगा कि मोहित जी को हम वाइस प्रेसिडेंट पे लेके आते हैं। संतोष माथुर जी हैं हमारे, ये सचिव पद के लिए हैं। जी कहीं भी किसी सरकारी महकमे में जाना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, मेल देना हो, इस तरीके के सारे काम ये अकेले भी संभाल लेते हैं। और पूरी टीम के साथ कहीं भी जाना हो, लगभग एक मेल का सर्कल इन्होंने स्टार्ट किया जिसमें सोसाइटी के लगभग 300-350 लोग हैं उस मेल के चेन में।
हर समस्या का मेल करना, उसका फॉलोअप लेना। तो संतोष जी सचिव के लिए आए। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। महिला मेंबर हमारी हैं मोना शर्मा जी, इनको लेके आए कि ये महिलाओं का भी सहभागिता जरूरी है। अनुराधा मेरी वाइफ हैं, तो 2 महिलाएं हमने रखी कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर में आइए ताकि महिलाएं आपसे कनेक्ट करेंगी। कमल ओझा जी हमारे हैं, इनको ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं। किसी भी मुद्दे पर, कभी सिक्योरिटी का जो ब्रीच यहाँ पर है, कमल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कोई घटना ऐसी घटी तो तुरंत भाग के आते हैं। इसके साथ ये टीम बनी। लेकिन प्रवीण जी ट्रेजरर के लिए, प्रवीण जी का बैकग्राउंड इस तरीके से है कि फाइनेंस संभालना, इन आउट क्या हो रहा है पैसे का, हम इतना पैसा दे रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है, अगर हमें सुविधाएं नहीं मिल रही तो पैसा जा कहाँ रहा है। तो प्रवीण जी का डे टू डे वर्किंग इसी प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। तो हमने प्रवीण जी को ट्रेजरर के लिए लेके आए कि आप ट्रेजरर के लिए आइए। इसके साथ ही केवल 7 लोगों की टीम से RWA नहीं चल पाएगी। तब हमने डिसाइड किया कि हमें एक अपनी एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए। इस एडवाइजरी कमेटी में अगर आप देखेंगे, विवेक दुआ जी, विकास जी, संजय यादव जी, नीलम जी हैं हमारी, पांडे जी, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने जोड़ने का काम किया। दीपक शर्मा जी हमारे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को एडवाइजरी कमेटी में जोड़ा और एडवाइजरी कमेटी और हमारी टीम मिल करके तब एक सोलेरा विकास समूह बना है। तरुण जी, क्या अपील करना चाहेंगे? पहली बार जो है इलेक्शन हो रहे हैं, RWA के होने वाले हैं, अभी डेट भी आपके लिए अनाउंस हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे अपनी पूरी सोसाइटी को? मेरा सभी सोसाइटी वासियों से ये अनुरोध है कि अपने फॉर्म भरिए, जिससे आपको वोटिंग का राइट मिलेगा और सही कैंडिडेट का चुनाव हो पाएगा। जितने ज़्यादा लोग चुनेंगे उससे उतना ही सही कैंडिडेट चुना जाएगा। जितने कम लोग होंगे तो किसी का पक्षपात हो सकता है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सोलेरा विकास समूह को चुनिए, क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने तन मन से अपना पूरा सपोर्ट दिया है और वो पूरा अपना काम कर भी रहे हैं। आइए यहाँ पर सोसाइटी के लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? मैं सुनील आनंद। सर, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। तो अभी ये जो है खड्डे अगर खुदे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में ये कहेंगे कि ये खड्डे खुद तो जाते हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन इनको बंद करने का कभी भी कोई इंतजाम नहीं होता है। पिछले 1.5 महीने से ये खुदा पड़ा है ऐसे ही सारे। कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई बूढ़ा गिर जाता है, तभी ये कंडीशन है हमारी सोसाइटी की। तो ये हुए क्यों है? कारण पता है आपको? ये कुछ कोई फायर की लाइन इनकी खराब हुई है, जो गल गई है पाइपें, उनको रिपेयर करने के लिए इन्होंने ये खुदा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई तैयारी नहीं है इनकी, ना कोई प्लानिंग है कि ये कब बंद होंगे, कैसे होंगे। और अगर बात करें जाए, सोसाइटी बने हुए कितना समय हो गया? 5 साल से ज्यादा सोसाइटी को बने हुए हो गया। तो 5 साल में क्या ये सिस्टम खराब हो गए कि दोबारा से इनको सही करना पड़ रहा है? ऐसे तो सिस्टम बहुत सारे खराब हुए हैं 5 साल में, बट इन्होंने क्या मटेरियल लगाया है, क्या पाइपें डाली हैं, वो तो यही बता सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि ये काफी गल गए हैं नीचे से। तो कुछ ऐसा फायर वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर? हाँ, इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, जिसमें जब कभी कुछ ऐसा प्रोग्राम आया कि भाई वो फायर की जरूरत पड़ी तो वहाँ पानी नहीं मिला। आइए जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कमल है। मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी समस्या है। यदि कोई भी काम जैसे फायर से रिलेटेड है, ये गड्ढा तो खुद गया लेकिन बना नहीं। अभी लगभग 2 बार सोसाइटी में आग लग गया है। आग लगने के बाद इनके पास कहीं भी पानी का प्रेशर नहीं है, कोई पाइपलाइन सही नहीं है, और किसी भी प्रकार की सुविधा हो, चाहे आपका आरओ सिस्टम, जब बिल्डर ने शुरू में तो आरओ सिस्टम लगाया था पानी का कि आपका पानी का जो TDS लेवल होगा 200 के नीचे होगा, लेकिन आज उनका आरओ सिस्टम नहीं चलता। उनका मतलब कोई भी जो सिस्टम बनाया गया था, आरओ हो, फायर हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो, सारा फेलियर है। मतलब फेलियर के नाम पे इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। आज के डेट में केवल यहाँ की जो निवासी है वो पैसे दिए जा रहे हैं, बट सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम भुक्तभोगी बन के रह चुके हैं। सोलेरा सोसाइटी की अगर बात करें, जगह जगह पर जो है यहाँ पर खड्डे दिखाई दे रहे हैं। ये सर से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय यादव है। संजय जी, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं 5 साल से रह रहा हूँ यहाँ। सिचुएशन क्या है यहाँ पर? जगह जगह पर खड्डे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन बस्ट होती जा रही है। कई बार मैंने ये वीडियो बना करके और इसके मेंटेनेंस टीम में डाला हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। इस पर लोग किसी का ध्यान नहीं है। जब तक हमारी मजबूत RWA नहीं बनेगी तब तक ये काम हमारा हो नहीं सकता। हमारा जो स्टेट मैनेजर है उसकी कोई रिप्लाई नहीं आती है जी। वो कहते हैं कि जब आप अपनी RWA बनाओगे तो अपने आप भरवा लेना इस गड्ढों को। ये साफ तौर पर बोला जाता है उनके द्वारा। और जब तक मजबूत RWA नहीं बनेगी तब तक ये काम हो नहीं सकता।
तो अभी जो RWA का गठन इन्होंने करने की तैयारी कर रहे हैं, ये समूह जो है, अगर हम बात करें सोलेरा विकास समूह, तो क्या कहेंगे? ये टीम बहुत मजबूत टीम है हमारी, और इस तरह से अगर हम सब मिल करके संगठित होकर के काम करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को आगे ले जाएंगे। नहीं तो अभी हालत ये है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसका काम हमें मिलता नहीं है, मंथली पेमेंट जाता है लेकिन इसका कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हमें। ये खड्डा है क्यों, अगर देखा जाए तो? एक्चुअली ये गड्ढा पिछले 5-6 महीने से खुदा हुआ है जी। इसमें क्या है, मोटा खर्चा है। बिल्डर चाहता है अभी लिपापोती करके इस गड्ढे को भर दें और मैं यहाँ से निकल लूँ, RWA बनेगी, अपने खर्चे लगाएंगे। बहुत मोटा खर्चा है, इनको पता ही नहीं पाइपलाइन कहाँ से लीकेज हो रही है। गड्ढा खोदते हैं, बार बार भरते हैं, फिर लीकेज हो जाती है, तो इसको बार बार वो सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे दबा दें मिट्टी से और बाद में RWA आए, अपना खर्चा करे, सारी पाइपलाइन चेंज होगी। ऐसे ही आपने आगे देखा था, सारी फायर की लाइनें टूटी हुई हैं, पूरी लीकेज हो गई हैं, नई पाइपलाइन पड़ रही है। पानी की लाइन है, वो भी पानी प्रॉपर नहीं मिलता है, बाहर से लोग लाते हैं, टैंकर आ रहे हैं, ये आ रहा है, लेकिन खर्चे पे खर्चे सोसाइटी के ऊपर डाले जा रहे हैं। पानी का एक मेंटेनेंस का चार्ज अलग है, पानी का टैंकर का खर्चा अलग से दे रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा है, जो मेंटेनेंस टीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है गठन किया जा रहा है। आज अगर बात करें, जागरूकता की बहुत कमी है, और अगर ये जागरूकता दिन प्रतिदिन सारी सोसाइटीज़ में आती रहे, सभी जो है लोग इसके बारे में जाने कि आखिरकार हमारे अधिकार क्या है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, अगर इन्हीं के ऊपर चलकर हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को बेहतर बनाने का अगर प्रयास करते रहते हैं, तो आने वाले समय में है कि शायद ही किसी को कोई दिक्कत। और गुरुग्राम जैसे शहर में, जिसको मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहा जाता है, अगर वहाँ पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग की तो बात यहाँ पर आज हो रही है। अगर हम लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात करते हैं या फिर और भी बड़ी चेन की बात करते हैं, वहां पर भी बहुत सारी दिक्कत परेशानी है। बट उसके लिए जो वहां के निवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक कदम जो इनके द्वारा उठाया गया है, और भी सोसाइटीज है, शायद उनके द्वारा भी उठाया जाना चाहिए। और आज जो चाय के ऊपर चर्चा हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर जो है बातचीत की जाएगी या बातचीत हो रही है इस बारे में कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से प्लानिंग चलेगी और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये एक जो है इस समूह के द्वारा जो है ये चेन चलाई जा रही है। उम्मीद है आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि समाज में एक बेहतर और ज़्यादा इसको जो है सजग बनाने का जो है वो लगातार प्रयास जारी रहे। इसी तरीके से बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सर्च।